दोस्तों आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो यूरिन से संबंधित है, यानी हमारे मूत्र से संबंधित है। ये दोस्तों जिसकी जो बार बार टॉयलेट की समस्या होती है, बार बार पेशाब आता है और किसी को बूंद बूंद जैसी समस्या होती है। तो यूरिन किसी को खांसते हुए यूरिन की समस्या हो जाती है, यूरिन निकल जाता है। तो ये समस्या बहुत कॉमन समस्या है, इस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम ऐसे कुछ योग अभ्यास बताएंगे जो आपको इस समस्या से आप कहीं हद तक, बहुत हद तक मुक्ति पा सकते हैं। तो जो क्रियाएं होती हैं, हम सब चीज़ पर ध्यान देते हैं, सिर्फ इस एरिया पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ये हम अवॉइड कर जाते हैं। तो ये अभ्यास है हमारे योग पद्धति में, तो इनसे बहुत हद तक आपको फायदा मिलता है। तो जैसे कि कोई पाइल्स से संबंधित बीमारी है, तो इससे भी हमारी योग अभ्यास में इससे फायदा मिलता है। तो ऐसे वो जो कि पाइल्स में कुछ भगंदर वाली, टपकने वाली बीमारी होती है, उससे उसमें फायदा मिलता है। तो आज ऐसी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको हम इसमें मैं 5 अभ्यास बताऊंगा। तो जो आप 5 अभ्यास करेंगे, तो ये यूरिन संबंधित या पाइल से संबंधित बीमारी है आपको, तो इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो जो सबसे पहले हम अभ्यास करने वाले हैं, तो उसका नाम है बटरफ्लाई, यानी उसमें हिंदी बोलते हैं तितली आसन और भद्र आसन भी बोलते हैं। इसे तो कोई भी कर सकता है, वो सिंपल अभ्यास है। तो इस तरीके से हम इसमें ऐसे करेंगे अपने पैरों को, इस तरीके से सारा जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा पैगविल एरिया पे अब आता है और सारा हमारा इस पे जो मूत्र संबंधित इस पे लोड आता है, ये इस पे जो आता है इन मांसपेशियों पर आता है, तो इनसे फर्क पड़ता है। तो जो हमारी जितनी यूरिन जैसी समस्या होती है, तो ये इन अभ्यासों से बहुत हद तक सही होती है। तो इस तरीके से हम 2 मिनट से 5 मिनट तक आराम से हम इसका अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास तो हमारा ये बटरफ्लाई हो गया, और दूसरा अभ्यास हम करेंगे कपालभाति। इसे प्राणायाम भी बोलते हैं, और ये वैसे तो ये षटकर्म का हिस्सा आता है। 6 क्रियाओं में से एक क्रिया में से आता है, तो इसे षटकर्म की क्रिया में से शुद्धिकरण के रूप में भी काम किया जाता है, क्या बोला जाता है। और तो इस तरीके से हम कपालभाति करेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा, और ये भी हमें कम से कम 10 से 5 मिनट, शुरुआत में 5 मिनट से शुरुआत करेंगे आपके। तो जितना आप इसे करेंगे उतना अभ्यास में आपको उतना रिलीफ मिलना चालू होगा। दूसरा अभ्यास हमारा ये हुआ। अब तीसरा अभ्यास आता है हमारा मूल बंध। अब मूल बंध हम कैसे होता है? मूल बंध का मतलब होता है जो हमारे गुदा द्वार, जैसे मल द्वार जो होते हैं, तो उसे वैक्यूम करना, यानी उसे ऊपर ऊपर की ओर खींचना। तो नहीं, सबकी तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, मगर इस एरिया की हम एक्सरसाइज नहीं करते। जो हमारी मसल्स हैं, जो गुदा द्वार की, एनस की जो हमारी मसल्स हैं, तो हम ऊपर की तरफ, बैकिंग की तरफ खींचते हैं, तो उनकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो जो जैसे पायल जैसी समस्या होती है, तो वो समस्या भी इससे खत्म होने लगती है। जो पाइल्स की जो समस्या होती है, तो वो ऑलमोस्ट सबके पाइल्स जो है सबके हैं। वो मस्से की जैसी जो समस्या है, वो फोड़ा जो होता है, वो सबके होता है। तो बस उसकी हमें एक्सरसाइज है, उसकी मसल्स पे हमें फोकस काम करना है, और अपने अच्छे डाइजेशन पर ध्यान देना है। जितना हमारा पाइल्स में जितना हमारा अच्छे डाइजेशन अच्छा होगा, पेट अच्छा हुआ, हम ज़्यादा तली भुनी चीज़ नहीं खाएंगे, ज़्यादा ऑयली हम चीज़ नहीं खाएंगे, मसालेदार चीज़ नहीं खाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा पेट क्लियर होगा। पेट क्लियर होगा तो ऐसी समस्या हमें बनेगी नहीं। तो मल द्वार को भी हमें अपना सही एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो अब करके दिखाऊंगा आपको। एक हम गहरा सांस लेंगे, और क्या हम मल द्वार को पीछे से ऊपर की ओर खींचेंगे। इस तरीके से इस अभ्यास को भी हमें 5 बार करना है। पीछे पूरा आप अपने मल द्वार को पूरा आप फोकस करेंगे, तो नहीं आप अंदर को खींचते हो, तो आपको बहुत हद तक इन चीज से लाभ मिल सकता है। अब तीसरी अभ्यास हमारा कंप्लीट हो गया। अब चौथा अभ्यास जो हमारा है, वो हमारे लेट के है। तो मैं बताने वाला हूं, लेट के आप कमर के बल लेट जाएंगे। इसमें भी हमें
हाँ, मूल बंदी लगाना है, इसका नाम है हम सेतु बंद आसन। तो जो मैं अब इसमें अब आराम से उठ जाएंगे और आराम से अंदर की ओर अपने गुदा द्वार को खींचेंगे, इस तरीके से पूरी पीठ उठी हुई, गुदा द्वार को अंदर खींचते हुए और आराम से पूरा स्ट्रेच, कमर को स्ट्रेच करते हुए पूरा अंदर ऐसे करते, एक बार आराम से रेस्ट करेंगे, फिर से द्वार से हम करेंगे। तो ये इसमें आप होल्डिंग करेंगे तो और बहुत अच्छा बात है। और आप शुरुआत में 60-60 सेकेंड होल्ड होल्ड करें, 1-1 मिनट होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम दोबारा से होल्ड करेंगे इस तरीके से, और गहरा सांस लेते हुए इस तरीके से पूरा फोकस करेंगे और गुदा द्वार को अंदर खींचते हुए पूरे पीठ उठाते हुए आराम से जाएंगे। अब पैर को सीधा करेंगे और जो अगला अभ्यास हमारा है वो है अर्ध पवन मुक्तासन। तो इससे भी हमारा यूरिन लीकेज जैसी समस्या खत्म होती है। तो इस तरीके से अपने पैर को इस तरीके से हाथ से इंटरलॉक कर लेंगे और कोशिश करेंगे नोज को नीचे टच करने की, इस तरीके से। और इसमें भी मूल बंद लगा सकते हैं आप चाहें तो, जितना मूल बंद लगाएंगे उतना और आपको डेफिनेटली फायदे मिलेगा, इस तरीके से पूरा इस तरीके से। फिर दूसरे पैर से करेंगे, आराम से आ जाएंगे। तो ये हमारे कुछ अभ्यास थे। तो दोस्तों ये आप 5 अभ्यास करते हैं तो आपको ये समस्या, यूरिन समस्या, पायल जैसी समस्या, तो ये आप खुद खत्म कर सकते हैं। अब ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, बस इनकी तरफ को आपको हाँ करने की देर है। आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और आप हाँ, हम बहुत से मैंने पेशेंट देखे हैं, वो एक हाँ कुछ समय ऐसा आ जाता है आदमी का, वो एक थैली ले लेते हैं और वो थैली से काम करने लगते हैं और एक दूसरे को कहीं जाना, हाँ कहीं सोसाइटी में कहीं बैठना उठना भी बहुत से लोग उन्हें घिन आती है, पसंद नहीं करते। तो ये समस्या नहीं आए और ये हाँ पॉलीथीन की समस्या नहीं करनी पड़े आपको, यूरिन समस्या, तो आपको ये समस्या, ये अभ्यास करेंगे तो ये समस्या बिल्कुल नहीं होगी। किसी चीज़ को हमें अपनी थैली टाइप को, किसी चीज़ को हमें अपना साथी नहीं बनाना पड़ेगा। और छोटी छोटी क्रियाएं हैं, छोटी छोटी क्रियाओं बस हमें अभ्यास करने की देर है। और मैंने पायल्स को बताया, पायल्स एक बहुत गंभीर समस्या होती है, आगे अगर अगर हम इग्नोर दिस कर देते हैं तो वो शर्माते हैं। तो ये चीज़ें, ये बीमारियां और ये चीज़ बहुत से इन्हें शर्माते हैं, बताते हैं डॉक्टर को, एक दूसरे को बताते हुए शर्माते हैं। शर्माने वाली चीज़ नहीं होती, कोई बीमारी होती है उसे हमें हाँ गला लगाने नहीं होता, उसको हमें ख़त्म करना होता है बीमारी को। और जितना हम बीमारी को छुपाएंगे और अपने पास और हाँ उसे अपने साथी बनाएंगे तो वो बीमारी हमें और ज़्यादा दुख देती चली जाएगी। तो इसलिए ये छोटी छोटी अभ्यास को करिए। और अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, किसी वैद्य की सलाह लीजिए, तो आप उससे ठीक हो सकते हैं। और ये अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली यूरिन लीकेज जैसी समस्या आपकी खत्म हो सकती है। तो ऐसे अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।